हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेकर कुछ बातें करूंगा। मैंने पिछले वीडियोस में सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल टाइप, होमोजेनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस पर कुछ वीडियो बनाए हैं। आप उनको फॉलो करिए, आप उनको देख सकते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं जो बता रहा हूं आपको वो है लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होता है अगर कोई इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q है। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये p और q यहां पर ये दोनों फंक्शन ऑफ x है। अगर कोई भी इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q है तो ये लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है। देखो बच्चों, ये इस टाइप का भी हो सकता है dx बाई dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश, जहां पर आपका p डैश और q डैश फंक्शन ऑफ y होगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम वो dy बाई dx में लीनियर नहीं होता है, तब हम लोग उसको dx बाई dy में कन्वर्ट करते हैं। तब देखा जाता है कि हो सकता है वो आराम से लीनियर बन जाए। तो इस लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं वो स्टेप आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा। बच्चों एक मिनट, मैं थोड़ा डस्टर ले लूं। हाँ बच्चों, देखिए इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। ये p और q ये दोनों आपका फंक्शन ऑफ x है। To solve this type of differential equation, we have to multiply both the sides e to the power integral p dx। ये जो p आपको दिख रहा है इसको इंटीग्रेट करिए p के पावर में, which is known as इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e टू द पावर इंटीग्रल p dx है, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऑफ कोर्स एक x का ही फंक्शन होगा क्योंकि p आपका x का फंक्शन है। देखिए आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx into dy by dx प्लस p e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx into y इज इक्वल टू q जो कि x का फंक्शन है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आपका हो गया ये आपका हो गया dy बाई dx ऑफ e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx into y। बड़े ध्यान से देखिए, u into v का ये डिफरेंशिएशन है फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माने dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन जो कि y है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको जब e का कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो इस सेम फंक्शन मिलता है। अगर मान लीजिए आप dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर ही होगा, और चेन रूल से क्योंकि ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा।
तो यहां पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx को, तो ये आपका इंटीग्रल e टू द पावर p dx ही मिलेगा। और जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैंने x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, आपको 2x मिला, तो एक पार्ट जो इंटीग्रल में है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेशन हट जाता है, तो सिर्फ आपको p मिलेगा जो कि एक फंक्शन ऑफ x है, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब आप क्या करिए बच्चों, दोनों तरफ आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। देखिए अब आप लिख सकते हैं d ऑफ e टू द पावर ऑफ dy dx ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx इंटू y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये भी आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा dx प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अभी ध्यान से देखिए, यहां पर आपका एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएट भी हो रहा है, साथ में साथ इंटीग्रेट भी हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, वही फंक्शन मिलेगा और आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा y इंटू ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू, ये क्योंकि एक x का ही फंक्शन है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p dx प्लस इंटीग्रेशन। यहां से आप y का वैल्यू आराम से y इज अ फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी का दूसरा टाइप है बच्चों, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन जो कि मैंने अभी बताया dx by dy है प्लस p डैश y इज इक्वल टू q डैश, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर देखिए ये p डैश और q डैश मैंने आपको बताया ये फंक्शन ऑफ, ये x है बच्चों, p डैश एंड q डैश इज फंक्शन ऑफ y, तो आपका यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल p डैश dy, क्योंकि p डैश आपका y का फंक्शन है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप का इक्वेशन हम फिर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, मैंने दोनों तरफ का ही, दोनों टाइप का ही प्रॉब्लम आपको करके बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, फॉलो करिए। हाँ बच्चों, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखिए dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर माइनस x। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मेरा लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहां पर आपका p और q फंक्शन ऑफ x है, तो आपका ये वाला जो टर्म है ये आपका p है और ये वाला जो टर्म है ये आपका q है। तो इस, जब ये आपका लीनियर टाइप इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा इंटीग्रल e टू द पावर p dx, p आपका 2x है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल 2x dx होता है, 2x का इंटीग्रेशन आपका होगा 2x स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा e टू द पावर x स्क्वायर। मैंने आपको बताया आपको e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो आपका होगा e टू द पावर x स्क्वायर dy by dx प्लस 2x e to the power x square into y is equal to e to the power minus x square into e to the power plus x square।
ये जो टर्म होगा ये आपका e टू दी पावर 0 हो जाएगा, जो कि आपका 1 होगा। अब आप यहां से लिख सकते हैं e टू दी पावर 0 इज 1। बड़े ध्यान से देखते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर आपका होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपका आएगा y इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर। देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन क्योंकि y है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर ऑफ x स्क्वायर मानी e टू दी पावर ऑफ x स्क्वायर। फिर मैंने जब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो आपको 2x मिलेगा। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अभी आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो आपको मिलता है बच्चों dy dx ऑफ y इंटू ई टू दी पावर x स्क्वायर, ये dx हो जाता है, और इधर आपको मिलता है dx। मैंने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट किया है तो आपको मिला y e टू दी पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x e टू दी पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। इस x e टू दी पावर ऑफ x स्क्वायर को मैंने इधर लेके गया, प्लस c e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। बच्चों एक और प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये भी एक लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। इस प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूं dy बाई dx प्लस y sin x बाई cos x इज इक्वल टू 1 बाई cos x। बच्चों ये प्रॉब्लम हो गया। अब आपके पास dy बाई dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sec x। ये आपका dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप प्रॉब्लम। यहां p और q फंक्शन ऑफ x है, p आपका tan x है, q आपका sec x है। मुझे मालूम है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके पास होता है e टू दी पावर ऑफ इंटीग्रल p dx। आपके पास p है tan x, तो e टू दी पावर ऑफ tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है आपका log sec x, और e टू दी पावर log जो भी रहेगा बच्चों वही आता है, जो क्योंकि ये आपका e टू दी पावर log sec x है, तो आपको रिजल्ट में sec x ही मिलेगा। अब आपको sec x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। अगर मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं sec x से, आपको मिलेगा sec x dy बाई dx प्लस y tan x is equal to y tan x into sec x is equal to sec square x। मैंने इस इक्वेशन के दोनों तरफ sec x से मल्टीप्लाई किया है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूं बच्चों d बाई dx ऑफ y sec x। ये u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है यहाँ पर, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx है u इंटू वी डिफरेंशिएशन। बच्चों ये आपका sec स्क्वायर x है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो आपको क्या मिलता है बच्चों d बाई dx ऑफ y sec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx। आपको यहां मिलता है y sec x और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपका tan x होता है
तो इसको मैं tan x प्लस सी लिख सकता हूं बच्चों। यहां से आपका फाइनल आंसर होता है y इज इक्वल टू tan x y sec x प्लस cy sec x। tan x y sec x को आप लिख सकते हैं बच्चों y इज इक्वल टू साइन x बाई cos x। tan x को मैंने लिखा साइन x बाई cos x और 1 बाई sec x को मैं लिख सकता हूं cos x प्लस 1 बाई sec x को मैं cos x लिख सकता हूं। तो ये आपका c cos x होगा। यहां से बच्चों cos x कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर आया y इज इक्वल टू साइन x प्लस c cos x। ये आपका फाइनल आंसर आया। ये लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है। मैं एक और सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों, देखिए। अगला प्रॉब्लम आपके साथ है x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1। हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छा एक सवाल है, एक एग्जांपल है। इस सवाल को मैं वेरिएबल सेपरेबल से भी सॉल्व कर सकता हूं। इस सवाल को मैं लीनियर टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करता हूं। देखिए कैसे वेरिएबल सेपरेबल, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करने से ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। कैसे, देखिए बच्चों, अगर मैं यहां x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी लेता हूं, मैं पहले वेरिएबल सेपरेबल से आपको दिखा रहा हूं ये सवाल, फिर मैं इसको लीनियर से करूंगा। अगर मैं दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए बच्चों, मिलता है आपको 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां से आपको dy बाई dx मिलता है बच्चों dt बाई dx माइनस 1। अगर मैं यहां पर इसको पुट करूं तो ये 1 प्लस वाई प्लस 1 आपका t है, तो ये आपका हो जाएगा t dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया बच्चों? अभी देखिए, इस प्रॉब्लम को मैंने लिखा dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई t। इस 1 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो आपको मिलेगा dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई t। इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस t बाई t। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्रॉब्लम आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया। इस चीज को मैं लिख सकता हूं p बाई 1 प्लस t dt इज इक्वल टू dx। अब ये कंप्लीटली एक वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम है। अभी देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल d बाई 1 प्लस t dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा? देखिए, ऊपर t है, नीचे आपका 1 प्लस t है। मैं एक काम करता हूं, 1 ऐड करता हूं बच्चों, 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं। जब 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये इंटीग्रल आपका 1 प्लस टी बाई 1 प्लस टी आपका ये 1 हो गया, माइनस 1 बाई 1 प्लस टी हो गया। ये आपका dt है और इधर आपका इंटीग्रल dx है। इस टर्म को आप लिख सकते हैं बच्चों t माइनस लॉग 1 प्लस टी। अच्छी बात है। और इधर आप लिख सकते हैं बच्चों x प्लस सी। अभी देखिए, मैं t का वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, तो ये प्रॉब्लम आपका क्या हो गया? देखिए,
ई के जगह पर मैं लिखता हूं x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, ये x आपका यहां से कैंसिल हो गया बच्चों। यहां पर c के जगह पर आप अगर log c लिख देते हैं, चलिए वो भी एक कांस्टेंट है, आपने यहां पर log c लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, तो आपको मिला y प्लस 1 इज इक्वल टू, या एक काम करें बच्चों, यहां पर c ही रहने दें हम, ये वाला जो 1 है उसको फाइनली ट्रांसफर करके मैं log c बनाऊंगा उसको। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 1 और 1 मिलकर आपका 2 हो गया, और आपका ये c प्लस 1 हो गया। ये c यहां से 1 हटा के मैं बच्चों यहां पर हमने c माइनस 1 कर दिया। चलिए ये एक कैंसिल हो गया था, ये 1 हमने ट्रांसफर कर दिया, ये आपका सिर्फ c है। अब इस c को मैंने c माइनस 1 को मैंने log c डैश लिख दिया, तो आपका ये हो गया log 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस log c डैश, ये एक नया कॉन्स्टेंट, ये आपका y हो गया। तो बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू log ऑफ c डैश इंटू 2 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू सी डैश इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई। ये आपका आंसर हुआ। अभी बच्चों मैं इसी सवाल को लीनियर टाइप से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए इस सवाल को मैं क्या लिख सकता हूं, इस सवाल को मैं लिख सकता हूं dx बाई dy इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। इस सवाल को मैं लिख सकता हूं dx बाई dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका dx बाई dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश टाइप प्रॉब्लम है, जहां पर आपका p डैश और q डैश ये आपका फंक्शन ऑफ y है। यहां पर आपका फंक्शन ऑफ y माइनस 1 है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर ऑफ इंटीग्रल माइनस 1 dx, इसका माने e टू दी पावर ऑफ माइनस x, सॉरी ये dy होना चाहिए बच्चों आपका, हाँ अब ठीक है। e टू दी पावर माइनस y से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो e टू दी पावर माइनस y dx बाई dy is equal to minus x e to the power minus y e to the power minus y into 1 plus y। बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूं d बाई डी वाई ऑफ x e to the power minus y, और ये आपका होगा e to the power minus y 1 plus y। अच्छी बात है। अब इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन d बाई डी वाई ऑफ एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, और इधर मैं लिख सकता हूं ई टू दी पावर माइनस वाई 1 प्लस वाई डी वाई। यहां तक क्लियर है बच्चों? अभी देखिए इसको और फर्दर मैं कैसे सॉल्व करता हूं।
हाँ, ये मिलेगा आपको x e टू दी पावर माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये आपका बाई पार्ट्स हो। एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा u में आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका v में आएगा। तो मैं बाई पार्ट्स का रिजल्ट अगर यूज करता हूं तो आपको फर्स्ट फंक्शन है ये, और ये है आपका सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन माने 1 प्लस वाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माने e टू द पावर ऑफ माइनस वाई डी वाई, माइनस इंटीग्रल डी वाई ऑफ 1 प्लस वाई, इंटीग्रल e टू द पावर माइनस वाई डी वाई। जो भी आएगा बच्चों उसको फिर से इंटीग्रेट करना। तो आपको यहां मिला x e टू द पावर माइनस वाई 1 प्लस वाई, इसका इंटीग्रेशन बच्चों माइनस e टू द पावर माइनस वाई, माइनस इंटीग्रल इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और y का डेरिवेटिव आपका 1 होगा, और e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस वाई माने ये प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई डी वाई होगा। इसको फर्दर इंटीग्रेट करने पर बच्चों आपको मिलेगा x e टू द पावर माइनस वाई 1 प्लस वाई e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बच्चों e टू द पावर माइनस वाई से दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 1। बच्चों इसका इंटीग्रेशन एक यहां माइनस था तो यहां पर भी बच्चों माइनस था ये, तो ये आपका रिजल्ट होगा माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1, ये वाला होगा प्लस c e टू द पावर y। सारे चीज को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे बच्चों तो आपको मिलता है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c e टू द पावर y। अगर आप c से यहां डिवाइड करते हैं बच्चों आपको मिलता है 1 बाई सी x प्लस वाई प्लस 2 e टू द पावर y, और इसी को आप लिख सकते हैं 1 बाई सी को एक नया कांस्टेंट c डैश के साथ x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू e टू द पावर y। बच्चों ध्यान से देखिए ये दोनों आंसर आपका एक ही है। इसका माने एक सवाल जो कि दोनों तरफ से सॉल्व किया गया, एक बार हमने इसको लीनियर से सॉल्व किया, एक बार इसको हमने वेरिएबल सेपरेबल के साथ सॉल्व किया। जब जैसा प्रॉब्लम होगा बच्चों आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वो फॉर्म ढूंढना है ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। होप ये सवाल आपको समझ में आया। मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऊपर आई बटन को क्रॉस प्रेस करके बच्चों आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पर और भी वीडियोस बनाए हैं, अपलोड किया है। इसके बाद मैं और भी आगे रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस और भी कुछ वेरिएबल सेपरेबल पर प्रॉब्लम्स आगे डिस्कस करूंगा। होप ये सवाल आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।